नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है। अगर आप ये वीडियो देखकर मार्केट में कल जाते हैं तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से मैं बताऊंगा कि किस तरह से कल के मार्केट में आपको ट्रेड करना है और किस तरह से आपको कंडीशन क्या क्या हो सकता है मार्केट में, कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, कहाँ पे छोड़ देना है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सा वीडियो बहुत ही आपको हेल्प करेगा कल के मार्केट में। और प्रिडिक्शन वीडियो देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को मार्केट में लॉस से बचाता है। प्रिडिक्शन वीडियो आपका माइंडसेट मार्केट में क्लियर होता है कि हमको करना क्या है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है ओवरऑल कुछ दिनों से अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट हायर हाई बना के ऊपर निकल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्रीवियस हाई का। जब से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, आप देख रहे हैं कि मार्केट दो कैंडल बहुत ही ज़्यादा शार्प बनाया है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आके। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है और कितना जगह ऊपर या नीचे जाने के लिए बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या कंडीशन बन सकता है। देखिए, यहाँ पे बाइंग होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऊपर भी हैवी रेजिस्टेंस है, नीचे भी, और यहाँ पे भी ये हैवी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बाइंग भी यहाँ पे स्लो हो चुका है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड निकले। अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके कंडीशन समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड निकल सकता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं, नीचे से तो ब्रेकआउट के बाद नीचे से बहुत शार्प बाइंग आया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्लो हो गया है। स्लो होने का रीजन एक ही होता है, लिक्विडिटी इकट्ठा करना। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है और धीरे धीरे बायर्स को इनवाइट कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दिया एक ग्रीन कैंडल से, और ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत एक शार्प डाउनफॉल दे दिया, यहाँ से एक रेड कैंडल बना दिया, और उसके बाद जितने भी बायर्स थे उनका एसएल खा गया। फिर मार्केट बाइंग साइड में गया और फिर इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो अभी भी यहाँ से बाइंग बहुत स्लो है। तो हम लोग दो कंडीशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कल। सबसे पहला कंडीशन, मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ऑलमोस्ट ये हो सकता है। और हम लोग ट्रेड कुछ इस तरह से ले सकते हैं कल। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, हम लोग ऐसा कुछ एसएल लगा के और अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। अब बात कर लेते हैं बाइंग साइड की। तो बाइंग साइड में जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालता है तो बाइंग साइड में तो देखना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाइंग साइड का कंडीशन एक ही हो सकता है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने के बाद एक ऊपर में कैंडल क्लोज कर देता है। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज कर देता है इसी लाइन के ऊपर रेंज में, तो आप यहाँ से बेशक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं और उस ट्रेड में आपको जरूर प्रॉफिट होगा, इसके हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होगा हम लोग यहाँ का एसएल डाल के, ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के नीचे के आसपास का एसएल डाल के, और हम लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। जैसे ही आपका 50% टारगेट हिट होता है, कोशिश करो आप कि अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। पार्शियल क्वांटिटी बुक करने के बाद ही आप पूरा ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको एक पूरा मूव को कैप्चर करना है तो आपको इतना क्वांटिटी रखना है जितना कि आप 50% बीच में बुक कर सको। एज ए एग्जाम्पल, आपका टारगेट 1:2 का है तो आप 1:1 पे अपना 50% या 60% क्वांटिटी बुक करो। 50-60% कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल के आप पूरा टारगेट कैप्चर करने के लिए छोड़ दो। ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ट्रेडिंग करने का। तो मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों की कंडीशन बता दी, लेकिन इसके हाई चांसेस है कि कल का मार्केट जो है ना तो गैप अप ओपन होगा ना गैप डाउन ओपन होगा, इसी रेंज के बीच ओपन होगा। ठीक है, तो इस रेंज के बीच ओपन होगा। उसके बाद मैंने कंडीशन बता दी है कि अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, देखिए अगर नीचे स्लो आता है और स्लो नीचे आने के बाद फिर मार्केट एक रेड ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर देता है, तो बेशक आप बाइंग में जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा।
अगर मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज बना के और इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट डाउन साइड बनाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। या तो सेलिंग का दूसरा कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसके गहराइयों को समझिएगा। मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, अगर टाइम बिताने के बाद इसका ब्रेकआउट करके रैली कर देता है तब तो सही है। लेकिन अगर रैली नहीं करता है और नीचे आके क्लोज कर देता है, तुरंत आप यहाँ पे शॉर्ट कर देना। यहाँ पे आप तुरंत शॉर्ट कर देना, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पे शॉर्ट कर देना और ट्रेड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। ये आपका एसएल हो जाएगा और ऐसा कुछ आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है ये मूव, लेकिन आप प्रीवियस सपोर्ट तक का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा 3 कंडीशन मैंने बताया। ये सारे कंडीशन को आप नोट करते जाइएगा। किस तरह से नोट करना है ये आप देख लेना। अभी हम लोग एक और कंडीशन की बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर टाइम एक्सपेंड करता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद नीचे से एक रेड कैंडल बना के ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो इस जगह पे हम लोग इसी कंडीशन में ट्रेड लेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो 3-4 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से कल का मार्केट परफॉर्म कर सकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओवरऑल ट्रेंड अप है, ओवरऑल ट्रेंड अप है। अगर ट्रेंड के साइड में आपको ट्रेड मिलता है, यानी कि अप साइड में अगर ट्रेड मिलता है आपको, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और अपना फुल क्वांटिटी के साथ आप जाइएगा। लेकिन अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है, जैसा कि कंडीशन भी डाउन साइड का ट्रेड का ही बन रहा है, तो अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो ये रेंज आप बना लेना। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है जैसे इस तरह का, लाइक दिस, इस तरह का अगर कैंडल बनाता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक वीक नीचे से छोड़ के ऊपर क्लोज करना चाहिए एकदम इस तरह से, तब आप एक लॉन्ग ले सकते हैं इसके जैसे ही सपोर्ट के पास आता है। लेकिन अगर सपोर्ट के पास आने के बाद कैंडल डायरेक्ट नीचे क्लोज कर देता है तो वहाँ पे वेट कीजिएगा। वेट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आके क्लोज करता है और ऊपर में ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके आया है मार्केट, तब आप ट्रेड ले सकते हैं इसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद। लेकिन अगर मार्केट कहीं पे लिक्विडिटी लेके नहीं आया है और ऐसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट कीजिएगा। उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होते ही आप ट्रेड लीजिएगा। ऐसे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ही निकल जाता है तो ये बहुत गंदा डाउनफॉल कर सकता है। चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड करना है तो बिल्कुल सही माइंड से कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए। भले ही मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, अपना सेटअप बनने के बाद, अपना सेटिस्फैक्शन के बाद ही ट्रेड कीजिए, तब आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। जल्दबाजी में अगर आप रहोगे तो कभी कभी प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन एक दिन, सिर्फ आपका एक दिन वो सारा प्रॉफिट लेके जाएगा और आपका घर से भी जो बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ रहेगा वो भी फोमो में आप अपने अकाउंट में डाल दोगे, लालच में आके सारा पैसा आप गवा दोगे। तो इसलिए भले ही एक कैंडल लेट हो जाए, लेकिन आप ट्रेड जब भी करो कंफर्मेशन के साथ करो, मार्केट हमेशा के लिए है। तो यही था कल के मार्केट का प्रिडिक्शन। ये मैंने सिर्फ निफ्टी 50 के लिए बताया। एक बात और, अगर आपको लिक्विडिटी क्या होता है ये जानना है और लिक्विडिटी पे ट्रेड कैसे मिलता है, तो ये मैं लाइव मार्केट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा और लगभग 5-6 एग्जाम्पल दे के मैं बताऊंगा कि लाइव मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी काम करता है। बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड आपको लिक्विडिटी पे मिलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी पे कितना बड़ा ट्रेड मिलता है मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये था मार्केट का सपोर्ट, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट था, और मार्केट इस सपोर्ट के पास आया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ऊपर निकल गया ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल का लिक्विडिटी लेकर। अब यहाँ से कितना अच्छा लॉन्ग बन रहा था हम लोगों का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हम लोगों का यहाँ पे बन जाता। स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे में थोड़ा सा होल्डिंग वाला ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि 15-20 मिनट, तो कुछ इस तरह का आपको ट्रेड लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन के लिक्विडिटी का किस तरह से यूज किया गया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद ये लेवल, जो ब्रेकडाउन लेवल था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, ध्यान से आप लोग देखना,
क्या होता क्या है मार्केट में, क्यों आप लोग प्रॉफिटेबल और बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। ध्यान से देखना, ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, जैसे ही मार्केट इस ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर सही से क्लोजिंग करना शुरू किया, क्योंकि ये कैंडल ये भी निकल जाता, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस फेस कर लिया, मार्केट छोटा छोटा रेड कैंडल बना के नीचे आया। और इसके बाद जैसे वॉल्यूम आया मार्केट में, जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला इस कैंडल के ऊपर, कितना बड़ा एंट्री का मौका भी नहीं दिया, इतना बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता हुआ निकल गया। आप ट्रेड यहाँ भी ले सकते थे कुछ इस तरह का एसएल लगाकर, बहुत बड़ा एसएल भी नहीं लग रहा था आपका, इस तरह का कुछ आप एसएल लगाकर प्रीवियस लो के आस ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेड आराम से ले सकते थे और आपका टारगेट बहुत बड़ा होता, 5-10 मिनट में ही आपका इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। टारगेट किस तरह से सेट करना है, टारगेट सेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहीं क्यों बनाया, मैंने यहीं तक टारगेट क्यों फिक्स किया। यहाँ पे देखो कितना तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखो ये रेजिस्टेंस कितना तगड़ा है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर नीचे आने के बाद फिर इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो बेशक मार्केट को यहीं रुकना था, क्योंकि ये बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि मार्केट एक राउंड फिगर के पास भी आ गया था। तो यही था कुछ एनालिसिस, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एनालिसिस सीखने का कोशिश करो। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।